तो यहाँ पर कहते हैं प्रतीयमानस्या अपि द्वैतस्या वास्तवाभावात्। कहते दिखने वाला जो द्वैत है ना, पारमार्थिक से अभाव है, अभाव हो जाने से न वास्तव अद्वैत कहते हैं, इसलिए वास्तव अद्वैत विघातत्व तो नहीं है ना। प्रतिमान द्वैत का वास्तव रूप से भाव न होने से कि वास्तविक जो अद्वैत है उसका विघातत्व नहीं होता। इसी इसको लेकर प्रयास करते सिद्धांति। एवं तर्हि शृणु द्वैतम् असत् मायामयत्वतः तेन वास्तवमद्वैतम् परिशेषाद् विभासते। तो कहते हैं एवं तर्हि शृणु द्वैतम, पीछे की शंका कौन सी थी? सिद्धिक नहीं हो गया ना, द्वैत के द्वारा द्वैत की हीन होना से यहाँ से द्वैत की हीन हो जाने से अद्वैत नहीं होना चाहिए, द्वैत से रहित अद्वैत कहलाता है। अब अद्वैत दिख रहा है तो द्वैत दिख रहा है तो अद्वैत नहीं दिखेगा, सिद्धांति में कह दिया। तो ठीक है, तो यार अद्वैत की जब ज्ञान हो जाए तो उसका भान नहीं होना चाहिए, तो होता रहता है ऐसी प्राप्त हो जाए, दोनों समान ही है। कहते एवं तरी ऐसी प्राप्त सुनो, हम बताते हैं द्वैत कैसा असत है मायामय होने से, इसी हेतु उससे वास्तव न, इसी हेतु वास्तव कैसे अद्वैत है, द्वैत कैसा है मायामय है, मृग मर्शिका के समान है, मृग तृष्णा के समान है। तो इसी हेतु से वास्तव अद्वैत है, परिशेष से विभासते, जान लेना चाहिए। परिशेषाद विभासते, परिशेष न्याय को देते हैं यहाँ पर। आपने पहले एक बार परिशेष न्याय पढ़ चुके हैं, पढ़ा कि नहीं? क्या नहीं पढ़ा? आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको पढ़ाया था। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्य माणे संप्रत्य परिशेषा। अरे वहां पर आया था सांग तत्व कौंदी, सांग के तत्व कौंदी भी न्याय आया था, उद्धृत किया था उन्होंने, यानी न्याय का भाष्य की पंक्ति है। शेष जो अनुमान आया था, कौन सा? पूर्ववत, शेषवत, सामंतो दृष्टम अनुमानम, ये 3 अनुमान आए थे। तो उसमें से शेषवत का व्याख्यान किया, शेष किसको बोलते हैं, इसी का वो वहाँ की पंक्ति है, वहाँ की, वहाँ पर भाष्य की पंक्ति है, न्याय के ऊपर जो भाष्य देखा गया है उस भाष्य की वो पंक्ति है, परिशेष का व्याख्यान किया। हाँ ठीक है। प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त यानी विद्यमान सर्प के प्रतिषेध हो जाने पर रस्सी रूप अधिष्ठान में, रस्सी रूप अधिष्ठान में प्रसक्त जो सर्प था, विद्यमान जो सर्प था, वो विद्यमान सर्प था, उसका प्रतिषेधे रस्सी रूप अधिष्ठान में, रज्जु है ना, रस्सी रूप अधिष्ठान में प्रसक्त जो विद्यमान सर्प दिख रहा था उसका निषेध कर दिया। प्रतिषेध हो जाने पर अन्यत्र, उस रस्सी रूप अधिष्ठान में अन्यत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। अब दूसरा कोई उसमें सर्प नहीं आ रहा कि एक सर्प निकल गए दूसरा सर्प आ जाए कहना तो दूसरा सर्प की प्रसक्ति नहीं हो रही, प्रसंग यानी अप्रसंग हो गया। दूसरी सर्प की प्रसक्ति न होने से शिष्य माणे तो रस्सी रूप शेष रह गया, अधिष्ठान रह गया। तो शेष मान रस्सी रूप अधिष्ठान में संप्रत्य जो ज्ञान हो रहा है, अयम रस्सी अयम रज्जु न अयम सर्पा, तो रस्सी रूप अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, उसको परिशेष न्याय कहते हैं। तो जगत का बात कर दिया, सारे जगत का, कल्पित जगत का बात कर दिया। अब कोई दूसरा नया जगत आया नहीं, तो नया नहीं आया तो सीधा अधिष्ठान मात्र आत्मा बची। तीनों उपाधियों, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं का बात कर दिया। विश्व तेजस प्राग का भी बात कर दिया। तो जो जीवत्व आरोप हो रहे थे उसको हटा दिया ओमकार के माध्यम से। अब बच्चा जब सबको हटा दिया, कोई दूसरा नया जीव उत्पन्न नहीं हुआ, तो सीधा अधिष्ठान रूप तुझे ही सिद्ध हो गया, तो परिशेष न्याय से सिद्ध हो गया। हाँ शेषवत, हाँ सबको हटा दिया उसका न्याय, तो ये परिशेष न्याय है। तो वहाँ की पंक्ति है ना, लेकिन न्याय सब में लगता है।
उसका व्याख्यान उन्होंने किया था। तो ये ब्रह्म सूत्र में, शायद ब्रह्म सूत्र में टीकाकार में तो उठा देते हैं इसको। हो सकते है ब्रह्म सूत्र से पहले इसका भाष्य का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ, भगवान हुआ होगा शायद। न्याय पहले का ग्रंथ है। न्याय ग्रंथ कैसा है? कणाद मुनि, गौतम मुनि पहले के आचार्य हुए हैं, इसलिए वो भगवान भास्कर कारिका सांख्य कारिका का तो उद्धृत करते हैं। तो ईश्वर कृष्ण भी शंकर भगवान भास्कर से कई वर्ष पहले हो चुके होंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने सांख्य कारिका का ही उदाहरण देते हैं सीधा अपने भाष्य में। तो इससे सिद्ध होता है कि पहले से रचना की गई है उसकी। सूत्र का नहीं देते, जो कपिल मुनि के सूत्र हैं उनको उदाहरण नहीं देते। ज़्यादा झंझट में क्यों जाए वहाँ पर? किसका उदाहरण देते हैं? वो सांख्य कारिका को देते हैं। वो 6 अध्याय में सूत्र, 6, 7, 8 अध्याय में सूत्र है उनके, होंगे 100, 150, 200, 300, 500, 600, 700 होंगे सूत्र। इतना लंबा चौड़ा क्यों जा परेशान जगह? सीधा कारिका 67, 72 कारिका है, उस 72 कारिका में सार निकाला है उसने, उदाहरण देते हैं। क्योंकि 72 कारिका में पूरे सांख्य शास्त्र का सार निकाला है। सारे सांख्य का सार निकाल कर रचना की है, प्रमाणित भी है उसको। भगवान भास्कर ने जब स्वीकार कर लिया था प्रमाणित है, तो उसका उदाहरण देते हैं। गौड़पादाचार्य भगवान के ऊपर, गौड़पादाचार्य भगवान के उसके ऊपर वास्तु है। हाँ, गौड़पादाचार्य भगवान का सांख्य कारिका के ऊपर वास्तव है। लभ्य है ना मेरे पास, नेट इसमें है, उसमें किसी डाला होगा नेट के ऊपर, है ना, तो मोबाइल में है मेरे में, तो वहाँ से मिलती होंगी, छपती होंगी, तभी तो डाला उसने। पहले प्राय करके ग्रंथ सारे है, जो दक्षिण भारत की प्रेस थी आनंद आश्रम, वो तो दक्षिण महाराष्ट्र तो दक्षिण में ही है वो थी, उसी में छपते थे ग्रंथ। इधर की तो ये इन्होंने मुसलमानों ने जला दिया सारे ग्रंथ। उधर जो मुंबई प्रेस आदि है, उधर दक्षिण भारत के ग्रंथ बचे थे, वहाँ पर नहीं गए, जला नहीं पाए। मराठा भी थे, उधर पहुँच भी नहीं पाए, कम पहुँच पाए, और दूसरा सुरक्षित रहे। तो जितने भी जो यहाँ के बचे इधर के सारे ग्रंथ मर गए थे, तो दक्षिण भारत से जीवित हो गए थे। कई 10,000 20,000 विद्यार्थी रहते थे उसमें। अब विद्यार्थी पहले तो और कम सुविधा होती थी, कम सुविधा 10-20 हज़ार विद्यार्थी जब रहेंगे जहाँ, 20-30 हज़ार विद्यार्थी, तो उनके लिए खाने के पीने की व्यवस्था, कितना महल चाहिए उनको, खेलने के कूदने के लिए। और उनका शौचालय अभी बने हुए है, पहले तो शौचालय भी नहीं, जंगल जाते थे वो तो फिर कितनी देर में जगह में फैले होंगे वो, बहुत जगह था। पूरी एक बस बड़ी सिटी होगी, बस्ती होगी, है ना। पहले के लिए बड़े चाहिए ना, पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, छोटे मोटे मिलने होंगे इस प्रकार। और सभी खाने पीने के, अस्त्र शस्त्र अभ्यास करने का अलग स्थान है। तो आगे कहते हैं, तो अब आगे कहते हैं परिशेष प्रकार को विस्तार करते हैं, दिखलाते हैं। अचिंत्य रचना रूपम मायैव सकलम जगत इति निश्चित्य वस्तुत्वम अद्वैते परिशेष्यताम। कहते हैं अचिंत रचना रूप माया एवं सकलम जगत, संपूर्ण जगत की रचना करने वाली जो माया है वह अचिंत रचना रूप, माया ही है सब कुछ। अचिंत रचना रूप संपूर्ण जगत है जो दिख रहा है वो माया ही है। माया भी अचिंत रचना रूप ही है, उसका कार्य भी अचिंत रचना रूप ही है। इति ऐसा निश्चय करके वस्तुत्व ऐसे अद्वैत में ही परिशेषण रूप से निष्ठा लगा लेना चाहिए। ठीक है, सब कुछ माया ही है, वो मिथ्या अचिंत रचना रूप जो माया है मिथ्या है। वो माया तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो माया है कैसे बोलते? मिथ्या है। मिथ्या ऐसा निश्चय करके वस्तुत्व का ऐसा निश्चय करके अद्वैत में ही परिशेषण रूप से बुद्धि टिका लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। न चिंत्या इति अचिंत्या, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता
है ना। चिंतन करेंगे ठीक है, तो देखिए आज घट का चिंतन कर रहे हैं, कल फूट ही गया। आज घट का चिंतन किया, कल तो फूट ही गया। आज हमने देखा देह तत्व यहाँ, कल वहाँ मिला ही नहीं, वो कहीं दूसरी जगह ही भाग गया। कैसे कैसे क्या करेंगे चिंतन, ऐसे कहते हैं अचिंत्य रचना रूपम। अचिंत्य रचना रूपम यश तथा विदम सकलम जगत। अचिंत्य रचना रूप है ऐसे जिसका तब उसको तथा विदम संपूर्ण जगत ही उसी का ही, उसी प्रकार माया ही है। मिथ्यात्व रूप से मिथ्यात्व मिथ्या ही है। इति अनेक प्रकार से अनिर्वचनीयत्व, अनिर्वचनीय होने से मिथ्यात्व द्वैत का निश्चय करके वास्तव रूप से है, वास्तव रूप से नहीं, वास्तव अद्वैत है। वास्तव वास्तवत्म अद्वैतम है, वस्तुत्व रूप से वास्तुत्व है ना यहाँ पर। अच्छा वस्तुत्व को ऐसे नहीं, ऐसा बस ऐसा ऊपर किया ना वस्तुत्व है, तो नीचे कहाँ वास्तवत्व कर दिया। इस प्रकार से वास्तव रूप से अद्वैत को निश्चय करके परिशेषों से जान लेना चाहिए। नहीं मूल ग्रंथ में आया ना, मूल ग्रंथ में क्या था वस्तुत्व था, यहाँ पर वास्तव कर दिया है ना। द्वैत को निश्चय, द्वैत रूप वस्तु को इस प्रकार निश्चय करके अद्वैत रूप से अद्वैत हुई वस्तु पारमाणु सत्य है, इस प्रकार से परिशेष रूप से जान लेना चाहिए। ननु एवं प्रकार से अद्वैत निश्चय हो जाने पर कर लिए जाने पर भी पुनः पुनः द्वैत सत्यत्व, पुनः पुनः द्वैत सत्यत्व दिख जाता है, पूर्व वासना से भांति दिखता है। अरे हमने ठीक है ब्रह्म तो हम जान ही गए, निश्चय कर लिए ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या, फिर बाद में तो खाने पीने में झगड़ा हो ही जाता है। तो बार बार पूर्व वासना से जगत सत्य भाता है, इतिहास हम कहते हैं। तद निवृत्ति के लिए पुनर्पुनर् मिथ्यात्व विचार करना चाहिए, है ना, निर्ध्यासन करना चाहिए। तो कहते हैं पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वम भाति चेत्तम तथा पुनः परिशीलय को मात्र प्रयासस्ते तेनन्ते वदा। कहते हैं पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वम भाति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो कि जब हमने जगत को मिथ्या सिद्ध कर लिया और आत्मा को सिद्ध कर लिया, फिर भी जो द्वैत वस्तु रूप से भाषित होती है, बार बार द्वैत का वस्तु रूप से दिखता है, इसी चीज ऐसा कह दो। तथा उसी प्रकार पुनः पुनः परिशीलय को मात्र है प्रयास है ना, बार बार उसका अनुशीलन करिए, द्वैत को मिथ्या से निश्चय करिए और आत्मा को सत्य रूप से सिद्ध करिए, परिशीलन करिए। कौन इसको यहाँ पर इसमें वारण कर रहा है, कौन निषेध कर रहा है? प्रयास का निषेध तो कोई कर ही नहीं रहे, निध्यासन का कोई निषेध नहीं कर रहा है ना। तो ते बताओ, हाँ बार बार यदि आपको द्वैत भाषित हो रहा है तो बार बार आप उसका मिथ्यात्व विचार का शीलन करें और आत्मा को जगत का शीलन करें, आत्मा को जगत रूप से प्रतिपादन करें। आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, इस प्रकार से बार बार चिंतन करें, परिशीलन करें, इस प्रकार से जान निश्चय करें। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर है आवृत्ति रसकृत उपदेशाद, ये ब्रह्म सूत्र है। यहाँ पर भगवान भास्कर सूत्रकार ने कहा है आवृत्ति रसकृत, सकृत एक बार ना सकृत थी असकृत, बार बार आवरण करते रहना चाहिए, बार बार आवृत्ति करते रहना चाहिए, आत्मा की बार बार आवृत्ति करते रहना चाहिए, निध्यासन करते रहना चाहिए। एक बार सुनने से यदि आपको तम ज्ञान है तो कोई बात नहीं है, इसलिए बार बार 10 उपनिषद पढ़ना पड़ती है। 10 उपनिषद से भी काम नहीं चलता, प्रक्रिया ग्रंथ तो पढ़नी पड़ती है ना। 10 उपनिषद से भी काम नहीं चलता तो प्रक्रिया ग्रंथि पढ़ना ही पड़ती है। तो इसलिए बार बार आवृत्ति सकृत उपदेशात, बार सकृत एक बार असकृत, बार बार उपदेश हो जाने से, आवृत्ति का उपदेश हो जाने से, बार बार उपदेश हो जाने से। इसलिए चतुर्थ अध्याय में आत्मा के श्रवण आदि का आवर्तन का विधान किया गया था, किए जाने से व्यास के द्वारा, कौन के द्वारा? भगवान व्यास के द्वारा ऐसा वर्णन किया। इसलिए इसमें आपको जब द्वैत भाषित हो रहा है तो बार बार उसका क्या करिए, खंडन करिए, तो आत्मा का शीलन करिए, उसके बाद द्वैत को बार बार निश्चय मिथ्यात्व निश्चय करिए और आत्मा को सत्यत्व निश्चय करिए। आत्मा सत्यत्व को निश्चित कर, लेकिन आत्मा का चिंतन करें। राजा करके अब बाहर जगत को मिथ्यात्व निश्चय की जरूरत नहीं है, वो तो मिथ्या हो ही गया, आत्मा का ही चिंतन जरूरी देता है। नहीं तुम पदार्थ शोधन हो गया, एक बार हो गया, अब मैं ब्रह्म हूँ इसी के चिंतन करने पड़ते, चाहे ओमकार की साधना से करो, चाहे इसका चिंतन करो, है ना।
जगत मिथ्या क्या करें, जगत मिथ्या वो तो गया, जगत मिथ्या निश्चय कर लिया, एक बार पढ़ने से ही व्यक्ति को हो जाता है नित्य सिद्ध हो गया। लेकिन अब मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, इसका अभ्यास करना चाहिए। हम ब्रह्मास्मि का ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान लगाने से चिंतन करने से अभ्यास करना चाहिए। हमने जान तो लिया ही है ब्रह्म जगत नहीं, इसलिए क्योंकि वैराग नहीं है, इसलिए वो वैराग्य का अभाव है, इसलिए ऐसा। वैराग्य इसलिए बढ़ेगा कि आत्मा को चिंतन करने से, बार बार उसी का चिंतन करने से वो वैराग अपने आप हो जाता है। बार बार आत्मा के चिंतन करने से ही ब्रह्म सत्य ये इसी को कहने से ही, चिंतन करने से वैराग अपने आप भी हो जाता है। और व्यक्ति को फुर्सत नहीं तो वैराग है ही है, मेरे कोई अनुष्ठान करना है ना, तो फुर्सत ही नहीं मिलती, उसी में लगा है तो फिर वो वैराग हो ही गया उधर से। चलिए यहाँ पर कहते हैं कियंतम कालम इत्तम विचारणीयम, कितने काल तक इस प्रकार से विचार करते रहना चाहिए, इतिहास को लेकर कहते तत्र वहाँ पर अप्रोक्ष विद्या आप्त हो विचारो एवं समापते, ऐसा वर्णन करिए। जब तक अप्रोक्ष विद्या की प्राप्ति नहीं होती तब तक विचार करते रहते हो। अब जो अप्रोक्ष विद्या की प्राप्ति हो जाने पर विचार समाप्त हो जाता है ना। हाँ विक्षेप नहीं, वैराग हो गया वहाँ से, तो बस इसी समाप्त हो गया, उसका कृत हो गया वहाँ से। अब कृत हो गया वहाँ से छोड़ देना चाहिए, वहाँ छोड़कर दूसरे में लग जाना चाहिए, है कि ना। तो इति विचार काल की अवधि के उक्त होने से न अद्वैत विचारो विचारे अयम खेदो उक्त, इस प्रकार से विचार की अवधि का कथन किए जाने से अद्वैत विचार में खेद करना युक्त नहीं है, किंतु द्वैत प्रतिभास में ही युक्त है। खेद कहाँ करना चाहिए, उसे द्वैत में ही करना चाहिए, अद्वैत में खेद नहीं करना चाहिए। अद्वैत से तो खेद का निवृत्ति होती है। कियंतम काले मिति चेत खेदोयम द्वैत ईश्यताम अद्वैते तु न युक्तोयम सर्वानर्थ निवारणात्। कहते कितने काल तक चिंतन विचार करते रहना चाहिए, ये जो खेद है वो द्वैत में ही करते रहना चाहिए, उसी के लिए युक्त है ना। ये जो खेद है कितने काल तक वेदांत का विचार करते रहना चाहिए, ये खेद द्वैत में ही इसका वहीं पर ठीक है, वहीं द्वैत में ही खेद करते रहना चाहिए। क्यों वैराग्य मेरे को नहीं आ रहा, वैराग्य मेरे को क्यों जागृत नहीं हो रहा, राग क्यों लगा हुआ है ना, राग मेरे को क्यों लगा हुआ, पीछे क्यों नहीं छोड़ा मेरा राग, क्या मेरे में कमी है। तो ये खेद उसी में ही अपने कमी ढूंढने में ही लगाते रहना चाहिए व्यक्ति को। हाँ तो उसमें दोष देखना पड़ती है, अब कहाँ तक पढ़ेंगे, पढ़ाई हो गई बस, अब आगे तो ना बात से विलापन ही तक ज्यादा पढ़ना तो वाणी का विलास मात्र है, थकावट मात्र है। न बहु शरणव्यो न बहुवीर श्रवणयोर, बहुत सुनने से ही उसकी प्राप्ति नहीं होती। न यम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधा न बहुता श्रुते न, हाँ यानी यमेव वर्णिव तनु स्वामा, है आत्मा ना तो प्रवचन से न श्रवण से न बहुत बोलने से आदि से प्राप्त होती है, जिसने आत्मा को वर्ण किया उसी के द्वारा प्राप्त होती है। ये वैराग्य के हेतु है, कब तक पढ़ते रहते इस प्रकार ऐसा हो गया। तो कहते हैं अद्वैत तू ना युक्त अयम खेदा, अद्वैत में ये खेद करना ठीक नहीं, क्यों, सभी अनर्थों का निवारण करने में हेतु होते हैं अद्वैत, तो सारे अद्वैत सारे निवारण अनर्थों के निवारण में हेतु कहलाता है, यानी अद्वैत जान दिया गया तो सारे द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। ननु एवं इस प्रकार से अद्वैत आत्म तत्व का विचार, अद्वैत तत्व है अवरोक्ष ज्ञान वाले मुझ में। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, ननु प्रश्न कर रहा है ना, पूर्व पक्षी रूप सिद्धांति प्रश्न कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है ननु एवं इस प्रकार से अद्वैत तत्व के, अद्वैत आत्म तत्व के अपरोक्ष ज्ञान वाले मुझ साधक में, अपरोक्ष ज्ञान वाले मुझ
साधक में क्षुत पिपासा रूप अनर्थ का परिदृश्यमान देखे जाने से, परिदृश्यमान होने से अनर्थ का निवारकत्वम आत्मज्ञान से असिद्धम इति। अनर्थ का निवारक जो आत्मज्ञान था वो असिद्ध हो गया, क्योंकि मेरे शरीर में क्षुत पिपासा देखी जा रही है। एक बार मैंने क्या कर लिया, अद्वैत आत्म तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान हो गया मेरे को, अप्रोक्ष अद्वैत तत्व आत्मज्ञान का अप्रोक्ष ज्ञान हो गया। ऐसे मौज में भी फिर भी क्षुत पिपासा देखी जा रही है। जब क्षुत पिपासा देखी जा रहे हैं तो वो अनर्थ की क्षुत पिपासा रूप अनर्थ का परिदृश्यमान होने से वो अनर्थ के निवारक है कहते हैं, होने से अनर्थ निवारकत्व आत्मज्ञान का सिद्धि नहीं होगी। इतिहास को लेकर ना, ये क्षुत पिपासा तो प्राण के धर्म है, आत्मा के धर्म थोड़ी है। किसके धर्म है? प्राण में देखो नहीं चाहिए, आत्मा में तो क्षुत पिपासा आदि नहीं होती, उसी कोई समस्या नहीं होती। भूख लग रही तो उससे प्राण खा रहा है, मैं थोड़ी खा रहा हूँ। भोजन कर रहा है तो कौन खा रहा है? प्राण। षड उर्मियाँ होती हैं, षड उर्मियाँ। तो षड उर्मियाँ कौन सी होती हैं? बोलते भूख प्यास से जन्म मृत्यु सुख दुख, ये 6 षड उर्मियाँ कहलाते हैं। भूख प्यास लगते हैं प्राण के धर्म में, और सुख दुख किसके होते हैं? मन के धर्म होते हैं। मन यानी अंतःकरण हो गया। चार अंतःकरण लो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, इसी को कह लो, चाहे 3 को कह लो। और जन्म मृत्यु शरीर के होते हैं। ये 6 षड उर्मियाँ हैं। अज्ञान से व्यक्ति शरीर में, आत्मा में, कूटस्थ आत्मा में, ब्रह्म में आरोप करता है। ठीक है ना? तो जीव इस 6 उर्मियों से रहते हैं ब्रह्म। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ठीक है, भगवान भास्कर वो कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं, क्षुत पिपासा दयो दृष्टा यथा पूर्वम मयीति चेत मत्शब्द वाच्ये हंकारे दृश्यंताम नेति को वदेत। कहते क्षुत पिपासा आदि जो देखे जा रहे हैं, यथा पूर्व मई, जिस प्रकार से ज्ञान होने से पहले देखे जाते थे, जिस प्रकार ज्ञान होने से पहले क्षुत पिपासा देखे जाते, उसी प्रकार क्षुत पिपासा आदि मेरे में पूर्व के समान मुझे ब्रह्म ज्ञान में भी देखे जा रहे हैं। इति चेत, ऐसा कहते हो तो मत शब्द वाच्य अहंकार में ही देखना चाहिए। उसमें कौन निषेध कर रहा है? मद शब्द वाच्य अहंकार रूप जो जीवात्मा था मिथ्या है ना, अहंकार ही जीवात्मा है। तो मिथ्या जो जीवात्मा है उसमें कौन निषेध कर रहा है? क्षुत पिपासा आदि प्राण के धर्म है, प्राण में देखना चाहिए उसको। न इति को वदेत, कौन निषेध कर रहा है? वो तो उसके धर्म है, आपके धर्म में थोड़ी है। आप कूटस्थ आत्मा के धर्म नहीं है। आप लोग तो ये सब कुछ करते हैं ना, आप लोग भी क्या करते रहे, जैसे वो करते हो उन्हीं को बस पूछते हैं। और सबको करते मानने से ये बोलने की तरह को दिखाई देता है, बोलने नहीं करना नहीं कर सकते। पूरा एकदम ऐसा मन में बैठा है, एकदम अभाव ही समझते। और क्या, और तो आत्मा का धर्म, ज्ञान अज्ञान का धर्म। आगे कहते हैं, एक बार मैं भी उनके दर्शन करने गया था, काशकरण जी का। तो काशकरण जी के दर्शन करने गया, मैं सोचा अब क्या पूछूं, मेरे को पढ़ तो लिया तो थोड़ा बहुत, और कोई प्रश्न नहीं था। मैंने उनके देखा, वहाँ पर एक शब्द अशुद्ध लिखा था। मेरे को तो मैंने सोची ऐसा बनता होगा, पूरा ज्ञान नहीं था मेरे को भी। तो मैंने पूछ लिया उन्होंने, अब बोलूँ तो क्या बोलूँ? तो पूछे क्या स्वामी जी, महाराज जी, ये शब्द ऐसा भी बनता है क्या? तो मेरे गए कोनो विद्वान को हमेशा गलती सुधार कर पढ़ना चाहिए। विद्वान को हमेशा गलती सुधार करके पढ़ना चाहिए, गलती नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोल दिया। तो उनकी बाणी को भी मैंने मन में धारण करके रख लिया। यथार्थ ही सत्य बात है कि नहीं? विद्वान को गलती ना देख करके, गलती है लिखा है तो सुधार करके पढ़ना चाहिए, सुधार करके पढ़ना चाहिए।
उसको मैं गलती नहीं निकालना चाहिए। दोष नहीं निकालना चाहिए वहाँ पर। उन्होंने छापा था ये के वहीं पर, उन्हीं की पुस्तक है, और गलती प्रिंट छाप दिया। उस प्रिंट मिस्टेक थी, एक अक्षर के स्थान पर 2 अक्षर लिख दिए थे। तो कहते बाद में उसके वो जो महिला आदि थी उनके पास में, उनका अरे इसको मैंने बोला आपको ठीक नहीं करवाइए, आपने ठीक करवाना है कि नहीं। अब मैं भी सोचो क्या पूछो तो क्या पूछो प्रश्न बने तो कोई शंका हो तो पूछा जाए। मैं तो खास दर्शन करने गया था, कभी नहीं देखा था उनको। चलो मैं महापुरुष है, नाम से आती है, दर्शन करने गया तो थोड़ा बैठ गया। मैंने पूछो क्या है कि नहीं, जिज्ञासा कोई शान थी नहीं अपने को। अखबार में ही तो गया था ना। बड़े विद्वान रहे ना काशगानी महाराज, धुरंधर विद्वान रहे। यहाँ पर कहते हैं किम किम मत शब्दवाच्य अहंकार में दृश्यन्ते, जो शुद्ध विपाशा किम मत शब्दवाच्य अहंकार में देखे जाते हैं, अतः मत शब्दवाच्य उपलक्षित चिदात्मा में, है ना। मत शब्दवाच्य अहंकार में शुद्ध विपाशा देखना चाहिए, देखे जाते हैं, दृश्यन्ते अथवा मत शब्दवाच्य उपलक्षित चिदात्मा में, ऐसा विकल्प करके आद्यम अंग करी। मत शब्दवाच्य अहंकार में देखना चाहिए शुद्ध विपाशा न द्वितीय तत्व उसका असंगत होने से, विषय न होने से बहिरेव दृष्टव्यम, ठीक ना। और कूटस्थ आत्मा कैसे असंग है, उसमें नहीं शुद्ध विपाशा आदि उसके धर्म में नहीं। ये तो किसके धर्म है, प्राण के धर्म में। इस प्रकार से वर्णन किया।